क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के आखिरी 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। अच्छा, ये जो लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं 9, 10, 11 एंड 12, ये बाकी एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। बट जिस तरह आप जानते हैं कि ये सारे इक्वेशंस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेट पे सॉल्व कर रहे हैं, जिन्हें सॉल्व करने के 3 तरीके आप समझ चुके हैं। पहला तरीका तो उसमें फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका था उसमें बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और जो तीसरा तरीका है वो है बाय अप्लाइंग और बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो इक्वेशंस आपको नज़र आ रहे हैं, जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, यानी आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो 8 क्वेश्चंस थे उसमें से 4 क्वेश्चंस को हमने डिफरेंट मेथड से, और बाकी 5, 6, 7, 8 को थोड़ा सा अलग मेथड हमने यूज़ किया था, जिसमें क्वेश्चंस की नौइयत थोड़ी सी, स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट थी। ये जो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस आपको सामने नज़र आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट वही रहेगा, मेन स्टेटमेंट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स 13। इस इक्वेशन को, ये डेफिनेटली रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इसमें एक ख़ास किस्म की आपको एक चीज़ नज़र आएगी, कॉमन सी, वो ये है कि आप इस स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद फर्स्ट 2 टर्म्स को देखें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये फर्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर भी है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये सेकेंड स्क्वायर रूट के अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो सेम एलिमेंट्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसे एक तीसरे वेरिएबल के इक्वल लेते हैं। जी हाँ, आपको याद आ चुका होगा, इससे पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशंस को हम लेट करके y के इक्वल ले लेते थे, उस इक्वेशंस के कुछ टर्म्स को y के इक्वल ले लेते थे और फिर कुछ टर्म्स को y स्क्वायर के इक्वल ले लेते थे। इस तरह से इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती थी। अब यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, चूंकि अब इनका जो इन इक्वेशंस का बाकी इक्वेशन से जो डिफरेंस है वो ये है कि इस इक्वेशंस में आपको फर्स्ट 2 टर्म्स एक जैसे नजर आएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, और चारों क्वेश्चन में यही एक फॉर्मेट आपको नजर आएगा। 9, 10, 11 और 12, इन चारों क्वेश्चंस में आप स्क्वायर रूट के अंदर देखेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स आपको सेम नजर आएंगे। तो ये जो चीज़ है ये बाकी क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करती है, मुख्तलिफ रखती है। चलें इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। उसके बाद जो सेम टर्म्स है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x, मैं कहता हूँ लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई। अब आपके जहन में आ रहा होगा वही फॉर्मेट जो हमने पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में किए थे। आखिर में जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y को दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो सेम टर्म्स है मैंने कंसीडर किया लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इन इक्वेशंस को या इस इक्वेशन को मैं आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x को आप y के इक्वल लेते हैं देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 3x बन जाएगा y, तो ये बनेगा y प्लस 9 और ये साइड बनेगा y माइनस 4 इक्वल्स 13। ये आपके सामने रहा इक्वेशन 1, स्क्वायर रूट y प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट y माइनस 4 इक्वल्स 13। अब सिचुएशन जो है ना वो उसमें शक्ल में आ गई है जिस शक्ल में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 थे। तो अब सारा प्रोसीजर वही होगा जो हमने पिछले क्वेश्चंस यानी 5, 6, 7 और 8 में अप्लाई किया था। उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे ताकि इस स्क्वायर रूट को हम एलिमिनेट कर सके। आप देखेंगे कि स्टेप सारे वही है जो हमने 5th, 6th, 7th और 8 क्वेश्चंस के लिए अप्लाई किए थे। सो जब आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर ऑफ द लेफ्ट साइड यानी y अंडर रूट y प्लस 9 प्लस अंडर रूट y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स राइट साइड 13 स्क्वायर। अब जो लेफ्ट साइड है इसको आप देख सकते हैं, इसमें 2 टर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म है अंडर रूट वाई प्लस 9 और सेकेंड टर्म है अंडर रूट वाई माइनस 4। होल स्क्वायर है तो ये बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है ना। अंडर रूट वाई प्लस 9 प्लस अंडर रूट वाई माइनस 4 होल स्क्वायर, ये फॉर्म बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, जहाँ a यानी कि फर्स्ट टर्म है अंडर रूट वाई प्लस 9 और जहाँ सेकेंड टर्म है अंडर रूट वाई माइनस 4, ठीक है ना। तो इसे हम एक्सपेंड करते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, जिसे एज अ रेफरेंस मैंने रेड टेक्स्ट से लिखा है a स्क्वायर यानी
y plus 9 under root whole square plus 2ab plus 2 from formula a is the first term यानी under root y plus 9 and b is the second term under root y minus 4 plus b square यानी under root y minus 4 whole square equals right side 13 square means 169 because 13 13s are 169. इसके बाद अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं. यहाँ स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा तो आपके पास रह जाएगा y प्लस 9 प्लस 2 एज इट इज़. ये जो आपके पास टर्म्स नज़र आ रहे हैं a और b इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय माइनस 4y, 9 मल्टीप्लाइड बाय y 9y और फिर प्लस इंटू माइनस 9 4s आर 36. इसी तरह अंडर रूट वाई माइनस 4 का रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा तो रह जाएगा प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स राइट साइड 169. आगे मूव करते हैं. यहाँ पर आप देखिए y और y ये लाइक टर्म्स है तो y प्लस वाई 2y. इसी तरह 9 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा प्लस 2 और फिर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9y माइनस 36 इक्वल्स 169. अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं. ये जो आपके पास 2y प्लस 5 है इसे मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड पे. देखिए ये कॉमन स्टेप्स है, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने इसी तरह ही किया था. तो 2y भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है. राइट साइड पे मूव होकर ये दोनों माइनस 2y माइनस 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक, और इसी तरह स्टेप होगा 2 इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9y माइनस 36 इक्वल्स 169 माइनस 2y माइनस 5. अगले स्टेप में 169 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है तो हम दोनों कांस्टेंट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी 169 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रह जाएगा 164 माइनस 2y. बाकी स्टेप एज इट इज़ रहेंगे. इसके बाद अगले स्टेप में मैंने ये किया है कि ये जो 164 और 2y है इसमें कॉमन आ रहा है 2 तो मैंने 2 कॉमन लिया है तो अब 164 की जगह ये 169 होगा ये आई थिंक. हाँ 169 ठीक है. हाँ 169 माइनस 5 तो 164 ही हो जाएगा, बिल्कुल सही. अच्छा अब जब मैंने 2 कॉमन लिया तो अब 164 की जगह क्या लिखेंगे 82 बिकॉज 2 82s आर 164. या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या बना रहे हैं 16 तो 2 8s आर 16 और नेक्स्ट डिजिट क्या है 4 तो 2 2s आर 4 यानी 82 2s आर 164 माइनस 2y की बजाय सिर्फ y लिखेंगे बिकॉज 2 मैं कॉमन ले चुका हूँ. अगले स्टेप में अच्छा यहाँ पर देखिए माइनस 4y प्लस 9y माइनस 4y प्लस 9y इज प्लस 5y. अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ऊपर मैंने ये स्टेप को 2-3 दफ़ा एज इट इज़ क्यों लिखा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप ऊपर भी इसको यहीं से आप इसको ऐड कर सकते हैं यानी माइनस 4y प्लस 9y इज़ प्लस 5y. इसी तरह माइनस 4 प्लस 9y इज़ प्लस 5y. तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर में आपने इसको ऐड किया या आप शुरू में ही इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना. अच्छा इसके बाद अगला स्टेप होगा 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो ये 2 इंटू 82 माइनस वाई से डिवाइड हो जाएगा. जहाँ 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे आपके पास रह जाएगा स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36 इक्वल्स 82 माइनस वाई. अब यहाँ पे फिर स्क्वायर रूट आ रहा है आपके सामने. आगे हम फर्दर मूव नहीं कर सकते जब तक कि स्क्वायर रूट को एलिमिनेट ना किया जा सके. तो मैं क्या करूँगा अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का फिर मैं स्क्वायर लूँगा. इस तरह लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर और रूट को कैंसिल आउट कर देगा. लेफ्ट साइड रह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36 जबकि राइट साइड पे 82 माइनस वाई होल स्क्वायर एक दफ़ा फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है ना. तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपके सामने है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब इसमें a और b क्या है बिल्कुल वाजे नज़र आ रहा है. a 82 है और b y है. तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी 82 स्क्वायर फिर माइनस 2ab माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला a 82 एंड b इज़ y और आखिर में प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर. आपने इस 82 माइनस वाई होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर. अच्छा इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36 एज इट इज़ इक्वल्स 82 का स्क्वायर क्या होगा 82 मल्टीप्लाई बाई 82 6724 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 82 इज़ 164 y एज इट इज़ एंड देन y का स्क्वायर इज़ y स्क्वायर. अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं. ये जो तीनों टर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं इन तीनों टर्म्स को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. चूँकि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो लिहाजा तीनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और राइट साइड पे
0 रह जाएगा. सो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36 एज इट इज प्लस 6724 ऑन द लेफ्ट साइड बिकम्स माइनस 6724 माइनस 164y ऑन द लेफ्ट साइड बिकम्स प्लस 164y प्लस y स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड बिकम्स माइनस y स्क्वायर इक्वल्स 0. अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं. y स्क्वायर पॉजिटिव है और दूसरा y स्क्वायर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव y स्क्वायर और नेगेटिव y स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. आगे चलते हैं. 5y पॉजिटिव है और 164y भी पॉजिटिव है, ऐड करेंगे तो 169y आ जाएगा. इसी तरह 36 भी नेगेटिव है और 6724 भी नेगेटिव है. लाइक साइन होने की वजह से इन्हें ऐड करेंगे बट साइन माइनस का ही रहेगा, यानी 6760. अब इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले माइनस 6760 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, बन जाएगा पॉजिटिव 6760 और उसके बाद 169 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे डिवाइड होगा. और जब आप 6760 को डिवाइड करते हैं 169 से, तो ये रहा 6760 डिवाइडेड बाय 169, ये इक्वल है 40 के. ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, 40 आपके पास रिजल्ट आ रहा है. सो y इज इक्वल टू 40. यहाँ सॉल्व करने के बाद आप देखिए आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी y की, लेकिन अब आ जाए क्वेश्चन के शुरू के पहले स्टेप की तरफ. व्हाट इज़ y? एक्चुअली y इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x. आपने एक तरह से उधार लिया था ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह y, और अब आखिर में आप वो उधार वापस लौटाएंगे, यानी y को दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x से रिप्लेस कर देंगे, जिससे इक्वेशन अपनी दोबारा ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट y इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x. तो अब आप क्या करेंगे, y की जगह पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स 40. जब आप 40 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 इक्वल 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ रही है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बजरिए यानी कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ क्योंकि फैक्टराइजेशन सबसे आसान है. इसके लिए आप क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म माइनस 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, जो इस वक्त है 1. माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 40, और एज अ रफ वर्क में माइनस 40 को यहाँ पे लिख देता हूँ. उसके बाद जो मिड टर्म है x, इसका कोएफिशिएंट माइनस 3 है. माइनस 3 को मैं बिल्कुल माइनस 40 के नीचे लिख दूंगा. अब दो ऐसे नंबर्स चूज़ करूंगा जिन्हें मल्टीप्लाई करके माइनस 40 आ जाए, उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करके माइनस 3 कैलकुलेट हो. वो दो नंबर्स हैं माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 5. माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ माइनस 40, और माइनस 8 प्लस 5, देखिए साइन मैंने चेंज नहीं किए, सिर्फ ऑपरेशन चेंज किया. ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा. माइनस 8 प्लस 5 इज़ माइनस 3. सो अब एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा. माइनस 40 जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म, वो भी एज इट इज़ आ जाएगा. मिड टर्म जो है माइनस 3x, इसको आपने ब्रेक करना है. किस फैक्टर में आपने ब्रेक करना है इसको, माइनस 8 और प्लस 5 के शक्ल में आपने ब्रेक करना है इसको. तो माइनस 3x की जगह आप लिखने जा रहे हैं माइनस 8x प्लस 5x. ये रहा माइनस 8x प्लस 5x, और ये सही है. माइनस 8x प्लस 5x इज माइनस 3x, तो इसकी जगह हम ये दो लिख सकते हैं. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी प्रोसेस का नाम है फैक्टराइजेशन, जहां मिड टर्म को आप ब्रेक कर देते हैं. ठीक. अच्छा, इसके बाद अगला मरहला है कॉमन लेने का. तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे दो ग्रुप्स में. ये पहला ग्रुप आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, दूसरा ग्रुप आपके पास बनेगा 5x माइनस 40. तो अब सबसे पहले आ जाए एक्स स्क्वायर और 8x में कॉमन क्या है, x. ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ x लिखेंगे क्योंकि एक x आप कॉमन ले चुके हैं. माइनस साइन एज इट इज. 8x की जगह सिर्फ 8 लिखेंगे बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं. ये तरीक़ाकार है कॉमन लेने का. इसके बाद पॉजिटिव साइन एज इट इज. 5x और 40 में कॉमन क्या आ रहा है, 5, बिकॉज 5 1 5 एंड 5 8 40. दोनों 5 और 40 5 से डिविजिबल है, तो 5 कॉमन आ जाएगा. अब 5x की जगह सिर्फ आप लिखेंगे x, और नेगेटिव साइन एज इट इज आएगा बिकॉज अगर आप इस प्लस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस इंटू प्लस प्लस, x भी पॉजिटिव है, और प्लस इंटू माइनस माइनस 40 की बजाय आप लिखेंगे 8 बिकॉज 5 8s आर 40. ठीक है. सो इक्वल्स 0. आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि एक x माइनस 8 दोनों एक जैसे आ रहे हैं. x माइनस 8 को अब आप कॉमन लेंगे बिकॉज ये एक जैसे हैं, तो कॉमन लेने का मतलब है कि इसे आप एक ही दफ़ा लिखेंगे, और जो अनकॉमन टर्म्स है ब्रैकेट के बगैर यानी x प्लस 5, इसे भी आप लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर. ये हुआ कॉमन और ये रहा अनकॉमन. x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स 0. अब चूंकि दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है
लिहाजा x माइनस एट इक्वल 0 एंड x प्लस 5 इक्वल 0। दोनों इक्वेशंस को x के लिए सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स माइनस एट ऑन द राइट साइड इज प्लस एट एंड प्लस 5 ऑन द राइट साइड इज माइनस 5। सो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 8 एंड माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये चारों क्वेश्चंस का फॉर्मेट एक ही जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स 4। एक्स स्क्वायर माइनस 5x दोनों में सेम आ रहा है, तो लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। बट उससे पहले मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1, और फिर मैं कंसीडर करता हूँ लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स y, ताकि मैं इस इक्वेशन को आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में ला सकूं। इसलिए मैं पहला स्टेप ये कर रहा हूं कि इसमें जो एक जैसे टर्म्स है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज y। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x y के इक्वल है देन इक्वेशन 1 बिकम्स, आप इस एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह क्या पुट करेंगे, y, तो ये बनेगा y प्लस 15, और दूसरा जो एक्सप्रेशन है ये बनेगा y प्लस 7 इक्वल्स 4। ये रहा आपके पास इक्वेशन जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x को रिप्लेस करेंगे y से, y प्लस 15 एंड y प्लस 7 इक्वल्स 4। अब आप इन स्क्वायर रूट्स को एलिमिनेट करेंगे, इसलिए आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स स्क्वायर ऑफ द राइट हैंड साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, ये आपके पास एक अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। सारे क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट फॉर्मेट एक ही जैसा है। सो ये आपके पास बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसे आप एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, वेयर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो व्हाट इज a एंड b? a is actually under root y plus 15 and b is actually under root y plus 7. So a square is under root y plus 15 whole square plus 2ab plus 2 from formula. A is y plus under root 15 and b is y plus under root 7. And then plus b square is y plus under root 7 whole square equals 4 4s are 16. Next step, y plus 15 का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा, तो वी लेफ्ट विथ y plus 15 प्लस 2 इंटू इन दोनों स्क्वायर रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय 7y, 15 मल्टीप्लाइड बाय y 15y, एंड देन 15 मल्टीप्लाई बाय 7 105। नेक्स्ट, अंडर रूट y प्लस 7 का रूट जो है वो स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, सो वी लेफ्ट विद y प्लस 7 इक्वल्स 16। लाइक टर्म्स को फाइंड आउट करें, जैसे y प्लस y इज 2y एंड 15 प्लस 7 is 22 plus 2 into square root y square, 7y plus 15y is 22y plus 105 equals 16. Next step, 2y plus 22 plus 2 into, ये स्टेप बिल्कुल वही है जो ऊपर मैंने लिखा है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, आप ये जो 2y plus 22 है इसे शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, राइट साइड पे दोनों नेगेटिव टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट साइड 16 पॉजिटिव है और 22 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव 16 नेगेटिव 22 इज नेगेटिव 6 नेगेटिव 2y। अब अगर इसको आप लिखे माइनस 2y माइनस 6, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। यहां मैंने कॉमन लेना है 2, बिकॉज 6 और 2 में कॉमन 2 आ रहा है, 2 3s are 6 एंड 2 1s are 2। मैं सिर्फ 2 कॉमन लूंगा, आप -2 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि माइनस साइन भी तो इनके साथ है, तो -2 कॉमन लें या सिर्फ 2 कॉमन लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अलबत्ता अगर आप -2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर होगा +3 + y, लेकिन मैंने चूंकि माइनस कॉमन नहीं लिया तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आ रहा है -3 - y, बस ये डिफरेंस है। बाकी सोल्यूशन वही रहेगा जो माइनस कॉमन लेने से या सिर्फ 2 कॉमन लेने से होगा, ठीक है। सो 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो -6 की बजाय मैं लिखूंगा -3 बिकॉज 2 3s are 6, और -2y की बजाय मैं लिखूंगा सिर्फ -y बिकॉज 2 कॉमन लिया जा चुका है। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। देखिए, जिस तरह 9th क्वेश्चन में हमने किया था कि 2 को राइट साइड पे शिफ्ट किया, इसमें भी हम 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड होगा 2 इंटू -3 - y से। बाकी जो 10 और 11 और 12 क्वेश्चन है उसमें भी आपको ये स्टेप बिल्कुल सिमिलर मिलेगा, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा कि उसमें भी हम 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करके यहाँ पर 2 कॉमन आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, जिसके बाद ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होकर इक्वेशन आपके पास रह जाएगी स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105 इक्वल्स -3 - y। अगला मरहला है स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने का। सो एक दफ़ा तो हम स्क्वायर ले चुके हैं, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स।
जब हम दोबारा स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर इक्वल्स राइट हैंड साइड का स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड का स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होंगे तो वी लेफ्ट विद वाई स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105, जबकि राइट साइड a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ ज़रा गौर से देखें कि व्हाट इज़ a इज़ -3 नॉट 3, a इज़ -3 एंड व्हाट इज़ b इज़ ओनली y। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये फार्मूले का नेगेटिव साइन कंसीडर होगा। मैं फिर आपको बता दूं, यहाँ a जो है वो 3 नहीं बल्कि -3 है और b जो है वो सिर्फ y है। ये जो नेगेटिव साइन है ये फार्मूले का माइनस कंसीडर होगा। सो अब ये बिल्कुल a माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल में है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? a स्क्वायर, व्हाट इज़ a? गौर से देखिए, -3 नॉट 3, तो -3 स्क्वायर, फिर -2ab, सो -2 फ्रॉम फार्मूला, अगेन a इज़ -3 नॉट 3 एंड देन b इज़ y। अब b को ये मत समझे कि b जो है -y है, नहीं, ये जो नेगेटिव साइन है ये फार्मूले का ही नेगेटिव साइन है। और आप फार्मूले में देखिए b को पॉजिटिव लिया गया है, तो इसका मतलब है यहाँ y जो है वो b पॉजिटिव कंसीडर होगा। अदरवाइज फार्मूले में लिखा जाता -2 इंटू a इंटू -b। ठीक, तो आप y को -y नहीं, b को -y नहीं लेंगे, सिर्फ y लेंगे, ठीक है ना। सो -2ab यानी -2 फ्रॉम फार्मूला, a -3 एंड b इज सिंपली y एंड देन प्लस b स्क्वायर इज y होल स्क्वायर। आगे मूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, राइट साइड -3 स्क्वायर। देखिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, बिकॉज -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 ज़ार 9। इन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाइड बाय वाई 6y एंड देन प्लस वाई स्क्वायर। अगले स्टेप में इन तीनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। ऑल्दो के नंबर्स और वेरिएबल्स डिफरेंट है बट स्टेप्स वही है। सो इन तीनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +9 बिकम्स -9, प्लस 6y बिकम्स -6y, प्लस वाई स्क्वायर बिकम्स -y स्क्वायर। लाइक टर्म्स को देखें, जैसे यहाँ पर अगेन प्लस वाई स्क्वायर और -y स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे और इसके अलावा 22y पॉजिटिव है और 6y नेगेटिव है, तो 22y से 6y सब्ट्रैक्ट करेंगे 16y, 105 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96 = 0। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर द वेरिएबल y। 96 को राइट साइड पे लेंगे तो -96, और जब 16 को राइट साइड पे लेंगे 16y से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा। एंड यू नो 16 1s are 16 एंड 16 6s are 96। तो what is the value of y? -6। बट y इज x स्क्वायर -5x, जो क्वेश्चन के शुरू में आपने बोरो लिया था, आपने y को किसके इक्वल लिया था? x स्क्वायर -5x। अब रिटर्न का वक्त आ गया, तो अब दोबारा y की जगह आप क्या लिखेंगे? बट y इज x स्क्वायर -5x। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स -6, ये बन जाएगा x स्क्वायर -5x इक्वल्स -6। -6 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +6 हो जाएगा। आपके सामने x स्क्वायर -5x प्लस 6 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट्स फैक्टराइज दिस इक्वेशन। इसके लिए कांस्टेंट 6 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ 2 डिग्री वेरिएबल x स्क्वायर। 6 1s are 6, आप इसे यहाँ पे लिख देंगे। और जो मिड टर्म है x, इसका कोएफिशिएंट -5, इसे आप एग्जैक्टली 6 के नीचे लिख देंगे। ये रफ वर्क है। अब दो ऐसे नंबर्स लें जिनका प्रोडक्ट हो +6 और जिनका सम या डिफरेंस हो प्लस या माइनस हो -5। वो दो नंबर्स है -2 मल्टीप्लाई बाय -3। देखिए आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी तो ले सकते हैं ना, 2 3s are 6, बट +2 + 3 + 5 आपको आंसर दे रहे, -5 नहीं। इसलिए आप फैक्टर्स लेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -3, इससे ये होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3s are 6, बट -2 - 3 इज -5। तो आप इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे इस इक्वेशन को? फर्स्ट x स्क्वायर और लास्ट 6 एज इट इज आप लिख लेंगे। जो मिड टर्म है -5x, इसे छोड़ देंगे -2x -3x की शक्ल में। ये रहा -5x की जगह आपने क्या लिखा? -2x -3x, और ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज -2x -3x इज -5x। आगे मूव करते हैं, कॉमन लेने की बारी है। पेयर बनाया, ये फर्स्ट पेयर हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकेंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर में आप गौर करें कि कॉमन क्या आ रहा है, x स्क्वायर और -2x में x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x -2, और -3x + 6 में कॉमन क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है बिकॉज 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, तो नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट लगाएंगे आप, सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना होता है आपने, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3x ऊपर नेगेटिव है लेकिन ब्रैकेट के अंदर आप सिर्फ x लिखेंगे बिकॉज 3 आप कॉमन ले चुके हैं। x पॉजिटिव होगा बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, और इसी तरह
6 की बजाय आप लिखेंगे 2 बिकॉज 3 2s are 6, लेकिन -2 ऑल्दो ऊपर 6 पॉजिटिव है लेकिन माइनस इंटू प्लस माइनस। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे इसी तरह से ही करना होगा। आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है बिकॉज x माइनस टू सेम आ रहा है। अब इसे कॉमन लेंगे तो कॉमन को तो एक ही दफ़ा लिखा जाता है, आप इसे एक दफ़ा लिखेंगे x-2 और जो रह जाएंगे टर्म्स x-3 इसे भी ब्रैकेट में लिख के इक्वल 0 कर देंगे। अब चूंकि दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है सो x-2 इक्वल 0 एंड x-3 इक्वल 0। जब आप दोनों को x के लिए सॉल्व करते हैं देन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, सो द सोल्यूशन सेट इज 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16 इक्वल 7। आपको फिर एक कॉमन टर्म्स नज़र आ रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ भी है। देखिए ये क्वेश्चन भी 9 और 10 से मैच कर रहा है, एग्जैक्टली उसी तरह है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन 1। स्टेप्स और मेथड सेम रहेगा, नंबर्स और वेरिएबल्स डिफरेंट है बट स्टेप्स विल रिमेन द सेम। लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2x द सिमिलर टर्म्स इक्वल्स टू y। फर्स्ट करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x को कंसिडर करते हैं y के इक्वल, तो फिर ये जो इक्वेशन 1 है ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह लिखेंगे आप y यानी y प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह भी जब आप y लिखेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 16 इक्वल्स 7। अब अगला स्टेप है इनके स्क्वायर रूट्स को एलिमिनेट करने के लिए। आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑफ लेफ्ट साइड एंड स्क्वायर ऑफ द राइट साइड। लेफ्ट साइड पे एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म यानी अंडर रूट वाई प्लस 9 एंड b इज द सेकेंड टर्म यानी अंडर रूट वाई प्लस 16। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने अब इसे एक्सपेंड करना है। सो व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। सो व्हाट इज a, अंडर रूट वाई प्लस 9 यानी a स्क्वायर अंडर रूट वाई प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फ्रॉम फार्मूला a is under root y plus 9 multiplied by b is under root y plus 16। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना क्योंकि यहाँ b के ऊपर आपको स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। हाँ प्लस b स्क्वायर तो y प्लस मैंने 9 लिखा है, ये है 16 अंडर रूट y प्लस 16 होल स्क्वायर इक्वल्स 7 स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 7s are 49। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अंडर रूट वाई प्लस 9 का स्क्वायर और रूट कैंसल आउट होंगे, सो वी लेफ्ट विद वाई प्लस 9। आगे चलें, प्लस 2 इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। वाई मल्टीप्लाई बाय वाई इज वाई स्क्वायर, वाई मल्टीप्लाई बाय 16 इज 16y एंड नाउ 9 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज 9y एंड देन 9 16s are 144। यहाँ भी स्क्वायर और रूट कैंसल आउट होंगे, सो वी लेफ्ट विद प्लस वाई प्लस 16 इक्वल्स 49। नेक्स्ट स्टेप, वाई प्लस वाई इज 2y, 9 plus 16 is 25 plus 2 under root y square 16y plus 9y is 25y plus 144 equals 49। नेक्स्ट स्टेप, आप 2y plus 25 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, राइट साइड पे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -2y -25। अगले स्टेप में 49 माइनस 25 डिफरेंस होगा 24 माइनस 2y। 24 और 2y में 2 कॉमन आ रहा है। देखिए ये भी बिल्कुल पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह हुआ। मैंने आपसे कहा ना इन चारों क्वेश्चंस में आपको राइट साइड पे 2 कॉमन मिलेगा, जिसे आप 2 को 2 के साथ कैंसल आउट कर देंगे। ये कॉमन स्टेप इन चारों क्वेश्चन में आपको नजर आएगा। एनी हाउ, जब आप 2 कॉमन लेते हैं तो 24 की जगह लिखेंगे 12 बिकॉज 2 1s are 2 and 2 2s are 4। इन अदर वर्ड्स 12 2s are 24 माइनस 2y की बजाय सिर्फ y लिखेंगे बिकॉज 2 आप कॉमन ले चुके हैं। अगला स्टेप, ये जो 2 है लेफ्ट साइड पे इसे शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे डिवाइड होगा। अब 2 और 2 आपस में कैंसल आउट होंगे, सो वी लेफ्ट विद 12 minus y on the right side. Left side will remain the same. अगला step, let's eliminate the square root. So again taking square of both sides. अब जब आप दोनों sides का square लेते हैं तो square of the left side is equal to the square of the right side. Left side का square और root cancel out होगा, so we have y square plus 25y plus 144। जबकि right side a minus b whole square की शक्ल ले रहा है। लेफ्ट साइड पे पहले a plus b whole square का फार्मूला लगा और राइट साइड पे अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज a, 12 एंड व्हाट इज b, y। सो a स्क्वायर मींस 12y। आप इसे एक्सपेंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू a माइनस b होल स्क्वायर। a स्क्वायर मींस 12 स्क्वायर माइनस 2ab, सो -2 फ्रॉम फार्मूला a is 12 and b is y
प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर। अगले स्टेप में लेफ्ट साइड विल रिमेन द सेम बट राइट साइड 12 12s are 144, 12 2s are 24, 24 multiplied by y 24y means minus 24y and what is the square of y? y square। नेक्स्ट स्टेप आप इन तीनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि स्टेप्स बिल्कुल वही है, सिर्फ नंबर्स और वेरिएबल्स डिफरेंट है। सो 144 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 144, minus 24y on the left side is plus 24y and plus y square on the left side of this equation, the sign of equality is minus y square equals 0। अगले स्टेप में पॉजिटिव y स्क्वायर और नेगेटिव y स्क्वायर एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। ये स्टेप भी देखे तीनों क्वेश्चंस में एक ही जैसा रहा। इसके बाद यहाँ पर एक और भी चीज़ को कैंसिल आउट हो रही है, प्लस 144 माइनस 144, सो वी लेफ्ट विद प्लस 25 प्लस 24, 25y प्लस 24y 49y इक्वल्स 0। और जब आप y के लिए सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो 49 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 0 से डिवाइड हो जाएगा एंड समथिंग डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय समथिंग और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी नो दैट द रिजल्ट इज 0। सो 0 डिवाइडेड बाय 49 इज 0। बट व्हाट इज y? एक्चुअली y इज x स्क्वायर प्लस 2x, जो आपने क्वेश्चन के शुरू में y को बोरो लिया था। व्हाट इज y? y इज x स्क्वायर प्लस 2x। अब रिटर्न का वक्त आ गया तो आप दोबारा y की जगह क्या पुट करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब इसमें 3 टर्म्स नहीं है, ये 2 टर्म्स है, तो इसको फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ लेकिन दूसरे तरीके से। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड 2x? एक्स, तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर की जगह x और 2x की जगह 2 इक्वल 0। अब दोनों फैक्टर्स 0 के इक्वल है, कौन कौन से? x और x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 तो सॉल्व है, बट x प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो ये होगा x इज इक्वल टू माइनस 2, पॉजिटिव 2 ऑन द राइट साइड इज माइनस 2। सो व्हाट इज द सोल्यूशन सेट? 0 एंड माइनस 2। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल्स 5। वंस अगेन आपको कॉमन टर्म्स नजर आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस 7x एज y, बट उससे पहले मैं इसे नाम देता हूँ इक्वेशन 1 और इसमें जो सेम टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसे मैं कंसीडर करता हूँ y। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x y है देन इक्वेशन 1 बिकम्स, आप यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पुट करेंगे y माइनस 4, y माइनस 4, और अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज y, देन एक्स स्क्वायर प्लस 7x y प्लस 1, सो वी हैव y प्लस 1 विद स्क्वायर रूट इक्वल्स 5। अगला स्टेप है स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने का। सो लेट्स टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑफ द लेफ्ट साइड एंड स्क्वायर ऑफ द राइट साइड, वी हैव a प्लस b होल स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड पे आपके पास फिर वही फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? Actually a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. And what is a and b in this equation? A is under root y minus 4 and b is under root y plus 1. So a square, इसे आप expand कर रहे हैं a plus b whole square के फॉर्मूले से। राइट साइड क्या है? a square यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म y under root y minus 4 whole square plus 2ab plus 2 from formula a is under root y minus 4 multiplied by b is under root y plus 1, and then plus b square is plus under root y plus 1 whole square equals 25 because 5 5s are 25. Next step, under root y minus 4 का रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, we left with y minus 4, और अब आप अंडर रूट y minus 4 और अंडर रूट y plus 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। So y multiplied by y square, y multiplied by 1 is y, minus 4 multiplied by y is minus 4y, and minus 4 multiplied by 1 is minus 4, plus y plus 1 का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल आउट होगा, so we left with y plus 1 equals 25. Next step, y plus y, 2y, minus 4 plus 1, minus 3 plus 2 into y square root y square plus y minus 4y is minus 3y. Minus 4 equals 25. Next step, आप 2y माइनस 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 2y पॉजिटिव है, राइट साइड पे होगा माइनस 2y, माइनस 3 नेगेटिव है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे होगा पॉजिटिव 3। नेक्स्ट स्टेप, 25 पॉजिटिव है,
और 3 भी पॉजिटिव है, तो 25 प्लस 3 28। वंस अगेन 28 और -2y में 2 कॉमन आ रहा है, फिर वही स्टेप रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। सो 2 आप कॉमन लेंगे तो 28 की बजाय लिखेंगे 14 बिकॉज 14 2s are 28, या फिर पहला डिजिट 2 है सो 2 1s are 2, दूसरा डिजिट 8 है सो 2 4s are 8, -2y की बजाय सिर्फ y लिखेंगे बिकॉज 2 आप कॉमन ले चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप, ये जो 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो ये 2 × 14 - y से डिवाइड होगा। और अगले स्टेप में आप जानते हैं 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे, कुछ इस तरह से 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे। सो वी लेफ्ट विद 14 - y। अब फिर स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने का वक्त आ चुका है। सो अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। अब आपको पूरा यकीन हो चुका होगा कि इन चारों क्वेश्चंस में मेथड एक जैसा है। ये लेंथी तो ज़रूर है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चंस है क्योंकि मेथड एक है, स्टेप्स वही हैं। सो लेफ्ट साइड का स्क्वायर √y² - 3y - 4 होल स्क्वायर इक्वल्स राइट साइड का स्क्वायर यानी 14 - y होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड का स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होगा, सो वी हैव y² - 3y - 4, जबकि राइट साइड पे 14 - y होल स्क्वायर को आप डील करेंगे a - b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। So what is a minus b whole square? It is a square minus 2ab plus b square. So what is a? 14. And what is b? y. So let's expand 14 minus y whole square according to the formula a minus b whole square, which is equal to a square यानी 14 square minus 2ab यानी minus 2 from formula a is 14 and b is y plus b square यानी कि plus y square. Next step, 14 14s are 196, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 14s are 28, -28 मल्टीप्लाई बाय y -28y, एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ y? दैट इज y स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, आप इन तीनों टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो +196 -196 -28y, +28y on the left side and +y square on the left side is -y square equals 0। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि +y स्क्वायर और -y स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आगे आपके पास -3y + 28y, -3y + 28y मीन्स लेट्स सब्ट्रैक्ट 3y फ्रॉम 28y, द डिफरेंस इज 25y, एंड -196 -4 दोनों नेगेटिव है, ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, इक्वल्स 0। अगले स्टेप में लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर द वेरिएबल y, -200 ऑन द राइट साइड बिकम्स +200, और जब आप 25 को राइट साइड पे लेंगे तो ये 25 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा। इफ़ यू डिवाइड 200 बाय 25 वी नो दैट 25 8s are 200, 25 4s are 100, 25 8s are 200, so what is the value of y? 8। and now we know that y is equal to x² + 3x जो आपने क्वेश्चन के शुरू में लिया था। what is y? y is x² + 7x, सॉरी 2x नहीं 7x, तो यहाँ पर भी आप लेंगे बट y is x² + 7x not 3x। let me clear this thing। so equation y is equal to 8 becomes x² + 7x equals 8। आपने y की जगह x² + 7x पुट कर दिया, 8 को ले जाते लेफ्ट साइड पे तो ये बन जाएगा -8। now we have a quadratic equation x² + 7x - 8 equals 0। मैं इसे फिर फैक्टराइज करता हूँ। इसके लिए कांस्टेंट टर्म -8 will be multiplied by the coefficient of 2 degree variable x² 1, -8 multiplied by 1 -8, और उसके बाद 1 डिग्री वेरिएबल x का कोएफिशिएंट +7 है तो -8 के बिल्कुल नीचे मैं 7 लिख दूंगा। ये रफ वर्क है। अब दो ऐसे नंबर्स चूज करता हूँ जिनका प्रोडक्ट हो -8 और उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करके 7 आ जाए। वो दो नंबर्स हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई -1, 8 मल्टीप्लाई बाई -1 -8, बट 8 - 1 इज 7। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 4 भी तो 8 आ रहा है ना, बट 2 + 4 6 आ रहे, 7 नहीं आ रहा, इसलिए उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, अब है फैक्टराइजेशन का वक्त। तो फर्स्ट टर्म x² एज इट इज़ लिखेंगे और लास्ट टर्म -8 भी एज इट इज़ लिखेंगे। आप ब्रेक करेंगे 7x को इन द फॉर्म ऑफ 8x - 1x। 7x को आप छोड़ देंगे 8x - 1x की शक्ल में, और ये सही है, 8x - x इज 7x। अगला मरहला है ग्रुप्स का और कॉमन लेने का। तो मेरे पास यहाँ पे दो ग्रुप्स है, पहला ग्रुप है x² + 8x और दूसरा ग्रुप है -x - 8। पहले ग्रुप में कॉमन क्या आ रहा है? x। तो जब आप x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर अब x² नहीं बल्कि सिर्फ x लिखेंगे, प्लस 8x की बजाय सिर्फ 8 लिखेंगे, और -x - 8 में कॉमन कुछ भी नहीं है तो मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस साइन एज इट इज़। 1 मैंने कॉमन लिया। आप देखें आप x ऊपर नेगेटिव है लेकिन ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, इसलिए क्योंकि माइनस इंटू माइनस
प्लस, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन लेने में, इसको ज़रूर मल्टीप्लाई करना है अपने नेगेटिव साइन को, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 8 एज इट इज़। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप दोनों टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़ लिखेंगे, बट साइन को आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है। अगर ये नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन नेगेटिव हो तो वो साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस 8 प्लस 8 में चेंज हो जाएगा। आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज आपके पास कॉमन फैक्टर x प्लस 8 आ रहा है, तो आप कॉमन लेंगे x प्लस 8 को, यानी एक ही दफ़ा लिखेंगे, और जो अनकॉमन टर्म्स है x माइनस 1 इसे भी यहाँ पे लिख के इक्वल्स 0 कर देंगे। अगला स्टेप, x प्लस 8 भी 0 के इक्वल है और दूसरा फैक्टर x माइनस 1 भी 0 के इक्वल है। दोनों इक्वेशंस को x के लिए सॉल्व करते हैं। प्लस 8 ऑन द राइट साइड इज माइनस 8 एंड माइनस 1 ऑन द राइट साइड इज प्लस 1। सो व्हाट इज द सोल्यूशन सेट? 1 minus 8.